हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 8.2 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स। मतलब यहाँ पर जो भी हमें वैल्यूज दी हुई है, ग्राम में जो भी वैल्यू दी हुई है, इन सभी को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, लेकिन डेसिमल वैल्यू के यूज करके। डेसिमल वैल्यूज क्या होती है मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, यानी कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो उसमें पॉइंट के बाद की जो भी डिजिट्स होती हैं उन्हें डेसिमल बोलते हैं। तो हमें इन्हीं डेसिमल्स का यूज करके, यानी पॉइंट की वैल्यू का यूज करके, ये ग्राम वाली सभी वैल्यू को किलोग्राम में चेंज करना है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन 5 का ए में हमें वैल्यू दी हुई है 2 ग्राम, और जिसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में इसे कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ग्राम और किलोग्राम के बीच के रिलेशन को समझना पड़ेगा। यहाँ पर ग्राम और किलोग्राम के रिलेशन में हम जानते हैं कि 1 kg यानी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो बस हमें इसी को थोड़ा उल्टा करके लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। मतलब देखिए मैंने वही चीज लिखी है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, बस मैंने ग्राम को पहले ले लिया है, यानी कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर 2 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इसलिए मुझे ग्राम से किलोग्राम की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे कि 1 ग्राम कितना होता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। देखिए ये मैंने कैसे निकाला, जब भी हमें कोई बड़ी वैल्यू दी हो और हमें एक की वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, जो भी बड़ी वैल्यू है उसको इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में लाकर 1 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैंने 1000 ग्राम को इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आया और उसे 1 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 1 ग्राम की वैल्यू निकल आई। और अब हमें 2 ग्राम की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 2 ग्राम इज इक्वल टू क्या करूंगा, जो 1 ग्राम की वैल्यू है यानी 1/1000 है, इससे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/1000 किलोग्राम। और ये जो वैल्यू है वो 2 ग्राम की किलोग्राम में वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर फिर भी अभी एक चीज रह गई है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये फ्रैक्शन की वैल्यू में आई है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आई है। हमें इसे डेसिमल की फॉर्म में निकालना है, जैसा ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो इसे डेसिमल की फॉर्म में निकालने के लिए क्या किया जाएगा, हमें 2 को 1000 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए हम नॉर्मली यहां से भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम जो डिवीजन मेथड होता है, जैसे 1000 को हम डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 2 को, हम इस मेथड से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूं एक बार। जैसे कि यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पर तो टोटल 4 डिजिट दी हुई है और यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट है। तो मुझे यहाँ पर डिजिट बढ़ाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर मैं सिंपल 0 लगाऊंगा, लेकिन 0 लगाने के साथ ही मुझे ऊपर एक पॉइंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जब भी हम पॉइंट बढ़ाते हैं तो आगे 0 लगा लेते हैं, तो ये 0 पॉइंट हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, मतलब 20,000 से छोटा है। तो मुझे 20 को और बड़ा करने के लिए इसके आगे और 0 लगानी पड़ेंगी। मैंने 2 0 और लगाई और 2 0 को भी मुझे यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 1000 और 2000, ये 2000 क्या है, 1000 से बड़ा हो गया। तो अब मुझे देखना है कि 1000 की टेबल में 2000 कितनी बार आता है। तो 1000 टू जा 2000, मतलब 2 बार आता है। तो मैंने 2 बार किया, 1000 टू जा 2000, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको माइनस किया। माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.002। आंसर हो जाएगा 0.002 किलोग्राम, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये आंसर क्या है, 2 ग्राम की वैल्यू निकल के आई है 0.002 किलोग्राम। एक बार फिर से समझते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे 2 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना था। तो मैंने यहाँ पर 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम के बीच में रिलेशन को निकाला, और यहाँ से मैंने 1 ग्राम की वैल्यू निकाली जो कि 1/1000 आई, और इसी में मैंने 2 ग्राम की वैल्यू निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 ग्राम की वैल्यू से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 ग्राम की वैल्यू निकल आई सॉल्व करते हुए 2.002। अगला क्वेश्चन करते हैं, यानी 5th का बी करते हैं सॉल्व। और यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है 100 ग्राम, जिसे कि हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर भी जो हमारा बेस रहेगा वो सेम रहेगा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे, तो आएगा 1/1000
किलोग्राम। और 100 ग्राम की वैल्यू निकालने के लिए 100 ग्राम की वैल्यू निकालने के लिए 1/1000 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100/1000 किलोग्राम, जो कि अभी फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है। तो इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा कि हमने ऊपर किया है। और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.100 किलोग्राम वैल्यू है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी आंसर को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर डेसिमल के लिए ये पॉइंट लगाया हुआ है और डेसिमल वैल्यूज में लास्ट में सिर्फ 0 है और लास्ट के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम इसे एक तरह से और लिख सकते हैं, जो कि 0.1 किलोग्राम। हम ये या फिर ये दोनों ही आंसर लिखेंगे। दोनों में से ये भी आंसर हमारा ठीक है और ये भी आंसर हमारा ठीक है। हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं, गलत कोई भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। सी, 5th क्वेश्चन का सी क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3750 ग्राम को, ये हमें दिया हुआ है, जो कि हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। इसे कन्वर्ट करने के लिए भी हमें याद रखना है जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है ग्राम और किलोग्राम का, यानी 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। और यहां पर जो हमें वैल्यू दी है, हमसे पूछा गया है 3750 ग्राम की वैल्यू। तो 3750 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3750 से। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा वो आएगा 3750/1000। अब इसे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.750 किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट में यदि 0 होगी तो वो 0 को हम हटा भी सकते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं 3.75 किलोग्राम। ये हमारा कोई भी दोनों में से आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों आंसर ठीक रहेंगे। अगला करते हैं 5 का डी। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 5 किलोग्राम और 8 ग्राम, ये हमें वैल्यू दी हुई है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, यानी इस पूरी वैल्यू को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है 5 केजी और 8 ग्राम, यानी 5 किलोग्राम और 8 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि जो 5 किलोग्राम है वो ऑलरेडी किलोग्राम में दिया हुआ है। ये जो वैल्यू है वो किलोग्राम में दी हुई है, तो इसे हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी किलोग्राम में हमें सिर्फ 8 ग्राम वाली वैल्यू को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसे नीचे नोट कर लेते हैं। 8 ग्राम इज इक्वल टू, जो हमें कन्वर्ट करना है किस में करना है, किलोग्राम में करना है। तो इसके लिए हमारा जो बेस रहेगा वो सेम रिलेशन रहेगा जो हम पहले करते आ रहे हैं, मतलब 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। इसीलिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। और 8 ग्राम की वैल्यू निकल के आएगी 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8/1000 किलोग्राम। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.008 किलोग्राम। देखिए ये 0.008 किलोग्राम निकल के आई है वैल्यू, ये 8 ग्राम की वैल्यू है, ये 8 ग्राम की वैल्यू है। लेकिन हमारे पास में भी 5 किलोग्राम और वैल्यू दी हुई है। तो अब हम 8 ग्राम को 5 किलोग्राम से ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले से नोट करेंगे 5 केजी प्लस 8 ग्राम की वैल्यू क्या निकली है 0.008 केजी। तो 0.008 केजी, इन दोनों को हमें टोटल करना है। टोटल करने के लिए हम सिंपल मेथड जो हमारा एडिशन होता है, हम वही मेथड को यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। जैसे 5 केजी है तो 5 केजी को हम लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो डेसिमल प्लेस पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 डिजिट्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो केजी है हमें इसके आगे भी 30 लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो पॉइंट के बराबर में पॉइंट आएगा और जो वैल्यू है वो सेम हमें लिखना है। तो इसलिए 0.008 इस तरह से हमें ऐड करना है। ये चीज हमें याद रखनी है। इसको हम प्लस करेंगे, और प्लस तो नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 0 और 8 का 8 हो जाएगा, 0 पॉइंट, और यहाँ पर आएगा 5। तो अब जो हमारा आंसर आया है वो आया है 5.008 किलोग्राम।
ये 5 किलोग्राम और 8 ग्राम की वैल्यू आई है 5.008 किलोग्राम, और ये हमारा आंसर हो गया। इसे मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास 5 केजी की वैल्यू थी, तो हमने 5 केजी का कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी केजी में है। हमें 8 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो हमने सेम मेथड लिया, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, और इसी तरह से हमने 1 की वैल्यू निकाली और उसमें फिर हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आती है 0.008 किलोग्राम, और इस केजी वाली वैल्यू को हमें 5 केजी में ऐड करना है, जो कि ऐड करने के बाद आंसर आता है हमारा 5.008 किलोग्राम। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन का ई। क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 केजी और 50 ग्राम, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने जो पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी के जैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26 केजी को कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ये केजी में दिया हुआ है, हमें सिर्फ 50 ग्राम को कन्वर्ट करना है, 50 ग्राम को कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास 1000 ग्राम की वैल्यू दी हुई है 1 किलोग्राम। तो यहां से हम 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/1000 किलोग्राम। और यहीं से हमें जब 50 ग्राम की वैल्यू निकालनी है, तो 50 ग्राम की वैल्यू निकालने के लिए 1/1000 ग्राम से हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50/1000 किलोग्राम। लेकिन ये वैल्यू भी फ्रैक्शन में है, इसे डेसिमल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 को 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारी वैल्यू आएगी 0.050 किलोग्राम। अब ये 0.050 किलोग्राम जो वैल्यू आई है वो 50 ग्राम की वैल्यू है, और इस वैल्यू को हमें 26 में प्लस करना है। तो 26 केजी को हम ऐड करेंगे, 26 किलोग्राम को हमें ऐड करना है किसमें, 50 ग्राम में, जिसकी वैल्यू 0.050 किलोग्राम निकल के आई है, 0.050 किलोग्राम। इसे ऐड करने के लिए हमें सिंपल एडिशन मेथड रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी 26.050, यानी 26.050 किलोग्राम। और इसे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले, लास्ट में जीरो होगी तो हम इसे 26.05 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको चैप्टर 8.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। आपको क्वेश्चन सभी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, और आपके सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। हैव अ गुड डे। जय श्री राम।